अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या होता है, तो हेलोएरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलोएरिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हेलोएरिन कैसे बनता है। तो दो तरह कंपाउंड बनता है, एक ऑर्थो एक पारा। इसी रिएक्शन को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं, कॉपी पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा इसमें एक शब्द है इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो पहले इसको समझना होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो इधर लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल EHIL इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल का क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन हो गया द पार्टिकल विच attach to electron are called electrophile, इलेक्ट्रोफाइल। यानी वैसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इसको हिंदी वाले विद्यार्थी भी लिख लेंगे, वैसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा पार्टिकल जुड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, तो जो उससे जुड़ेगा उस पर खुद कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार में देखना होगा। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक पार्टिकल है आपको चार्जेबल और दूसरा है न्यूट्रल। तो यहाँ पर लिखते हैं चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल चार्जेबल, और दूसरा है न्यूट्रल। एक चार्जेबल है और दूसरा क्या है? न्यूट्रल है। तो चार्जेबल किसको कहते हैं? तो जिस पर कोई चार्ज पाया जाता है वह क्या कहलाता है? चार्जेबल कहलाता है। तो कैसा चार्ज होता है चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल पर? तो चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पर कैसा चार्ज होगा न्यूट्रल पर? तो नो एनी चार्ज। इस पर किसी प्रकार का चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो चार्ज जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इसको तो पहचानना आसान है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पर H+ लेते हैं, Br+ लेते हैं, फिर यहाँ पर CH3+ लेते हैं। तो यह सब इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर खुद कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज किससे जुड़ता है? माइनस से। और माइनस चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसीलिए यह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो इन सभी को इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, इसका भी और यहाँ इसका भी। तो यह कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, DEFICIENT, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसी तरह यहाँ पर आते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल कैसा होता है? तो न्यूट्रल के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। न्यूट्रल के एग्जांपल है BCl3, BF3 और BH3। यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि यह भी इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, इसे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इसको। और चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, इसी से न्यूट्रल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, इसीलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो क्यों इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है? कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो आते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग B, फिर यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर Cl और फिर यहाँ पर Cl। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि बोरॉन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और कुलीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो 7, 1, 8। उसी तरह इसका भी बाहरी कक्षा में 2,
2 4 2 6 1 7, तो 7 1 8 इसका पूरा हो गया कुलीन का ऑक्टेट। और यहाँ पर भी देखते हैं कुलीन का 2 2 4 2 6 1 7 1 8, तो यहाँ पर कुलीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। लेकिन बोरॉन पर आते हैं तो बोरॉन के बारीक कक्षा में 1 2 3, एक यहाँ शेयरिंग किया है 4, एक यहाँ पर 5 और एक यहाँ पर 6, यानी बोरॉन को बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया बोरॉन का। बोरॉन के बाहरी कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की कोशिश करता है और यही कारण है कि इसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का क्या पहचान है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, परंतु इसमें सेंट्रल जो एटम है इसी को सेंट्रल कहते हैं, क्योंकि बीच में इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं हम लोग समझ गए। तो हम लोग को क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना था। तो वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आप डिफिनीशन हम लोग बना सकते हैं और जो है कि यह भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो इस रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, या तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है नहीं तो ऐसा, यानी कि चार्जेबल नहीं तो नॉन चार्जेबल। तो आते हैं इसका डिफिनीशन लिखते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनीशन लिखा जा चुका है। यहाँ पर लिखा गया द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हिंदी में इसका क्या डिफिनीशन होगा, वैसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका शुरुआत जो है कि सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन, तो वैसा प्रतिस्थापन रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, उसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आते हैं, यह रिएक्शन का डिफिनीशन हो गया। इस अभिक्रिया में 2 तरह का कंपाउंड बनता है, एक ऑर्थो और दूसरा पारा। तो ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग। इस अभिक्रिया में क्या क्या बनता है, ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखिए इन दिस रिएक्शन ऑर्थो एंड पारा कंपाउंड आर फॉर्म्ड। इस अभिक्रिया में ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो कैसे होता है, तो आइए अभी रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक कंपाउंड है, इसको क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो इस कंपाउंड का नाम है टॉलिन। तो लिखते हैं यहाँ पर टॉलिन हम लोग TUTOULEN टॉलिन। तो टॉलिन का रिएक्शन कराया गया किसके साथ, हैलोजन के साथ, किसके उपस्थिति में, तो आयरन की उपस्थिति में डार्क में रिएक्शन कराया गया। तो एक ऑर्थो हैलो टॉलिन बना है। कौन सा कंपाउंड बना है, ऑर्थो हैलो टॉलिन, TOULEN, ऑर्थो हैलो टॉलिन। और दूसरा कौन कंपाउंड बना है, पारा हैलोटोलिन, पारा हैलोटोलिन। तो ऑर्थो और पारा कंपाउंड का इसमें निर्माण हुआ है। तो कैसे बना है, क्यों ऑर्थो और पारा पर ही बना है, तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म पर जाना होगा और मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि क्यों ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण हुआ है। अब ऑर्थो किसको कहते हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 1 2, दूसरा पोजीशन पर हैलोजन है इसीलिए इसका नाम है ऑर्थो। और यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर पर हैलोजन है, तो 4 वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, पारा। पिछले क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है। तो एक ऑर्थो कंपाउंड बना और दूसरा क्या बना, पारा बना। तो कैसे बना, तो आते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जो है कि इसका क्लियर हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे यह कंपाउंड का निर्माण होता है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म में हम लोग बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं CH3 और यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। तो चूंकि इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट, इसका रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, यानी एक्स और एक्स से, किसके उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में। तो पहला में क्या होता है कि पहले यहाँ से एक H बाहर निकलता है और यहाँ से एक X बाहर निकलता है, यानी HX बाहर निकल जाएगा और यह X जाकर ऑर्थो पोजीशन पर जुट जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर CH3 और यहाँ पर X बन गया और बाहर क्या निकल गया, H और X क्या हो गया, बाहर निकल गया, और बाकी सभी जगह हाइड्रोजन जैसे का तैसा रह जाएगा। तो यह कंपाउंड कौन सा बन गया, तो यह बन गया ऑर्थो को लिखते हैं ऑर्थो हेलोटोलिन, तो यह ऑर्थो हेलोटोलिन बन गया। अब आते हैं स्टेप सेकंड, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, तो इसका रिएक्शन कराते हैं स्टेप सेकंड में हम लोग। तो स्टेप सेकंड में देखेंगे क्या बनता है। स्टेप सेकंड में यहाँ पर बेंजीन देख लिए, और बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराना है हम लोग, बेंजीन का रिएक्शन कराना है। यहाँ पर देखेंगे बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ H और यहाँ पर फिर H। इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो X और X के साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक पारा से H और यहाँ से एक X, HX बाहर निकल जाता है और यहाँ से जगह खाली होता है, वहाँ पर एक हैलोजन आकर जुड़ जाता है। तो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह क्या कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक बेंजीन लिख दिए, बेंजीन के बाद यहाँ पर CH3 और यहाँ पर X और बाहर क्या निकल गया, H और X, और सभी जगह H जैसा कि तैसा रहेगा। तो यह कंपाउंड बन गया। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो इस कंपाउंड का नाम है पारा, चूंकि 1 2 3 4 नंबर पर हैलोजन है, तो इसको कहेंगे पारा हेलोटोलिन। तो एक ऑर्थो बन गया, एक पारा बन गया। कैसे बना आप समझ गए। अब सवाल यह है कि यह जो हैलोजन है ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुट रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर अगले क्लास में आपको बताया जाएगा कि यह ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुट रहा है। चलिए इसको अभी बता दे रहे हैं कि ऑर्थो और पारा पर क्यों जुट रहा है। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए बेंजीन रिंग में, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुटा है। CH3 क्या होता है, डोनर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट करता है। तो रिंग को डोनेट करता है तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, तो यहाँ पर होता क्या है, तो जरा देखेंगे यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है, ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। और यह जो हैलोजन है, यह जो टूटता है, तो हैलोजन है, तो यह जो टूटता है, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 एक साथ ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यह इस अपने कमी को पूरा करने के लिए कहाँ जाकर जुटेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अधिक है, तो ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ऑर्थो और पारा पर तो हाइड्रोजन होता है, इसीलिए एक हैलोजन इसको हटाता है और दूसरा हैलोजन आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह ऑर्थो और पारा पर क्यों अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होता है। तो इसका कारण क्या है, यह ऑर्थो पारा पर क्यों जो कि अटैक करता है, तो इसका कारण है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ बढ़ जाता है, ऑर्थो और पारा पर। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पारा। ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, इसीलिए यह कहाँ जाके जुड़ता है, ऑर्थो और पारा पर ही जुड़ता है। तो इसको पढ़िए समझिए, फिर दिक्कत हो तो आकर हमसे पूछिए। और एक चीज़ और, इसमें आपको इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों पड़ा, ये तो समझ गए, क्योंकि इस रिएक्शन का शुरुआत कौन सा पार्टिकल करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। यहाँ पर देखिए यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी है, साथी इलेक्ट्रॉन है, यही इसका शुरुआत करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी
ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो यह जो है कि x चला गया इस h के जगह पर, और यह h किस कहाँ चला गया, इस x के जगह पर, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लिया है, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यह हैलोजन चला गया बेंजीन के पास और हाइड्रोजन चला आया हैलोजन के पास, एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया, प्रतिस्थापन हो गया है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एटम दूसरे एटम का स्थान ग्रहण कर लिया और दूसरा जो एटम है पहले एटम का स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया।